बोलो माता दशरथ की। चल क्यों सेटिंग करके तो बात सुन भी आया ज़्यादा दूर बैठे हुए काफ़ी लोग पल पल ढल 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 गई सारी दुनिया से महरूम चले हैं। पल पल ढल 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 गई सारी दुनिया से महरूम चले हैं। चले
क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मैं इस तक से निराश जाऊं और इस वंश की समाप्ति का कलंक क्या मेरे ही माथे पर लगना था? हे नाथ, आपके भंडार में तो किसी चीज की कमी नहीं, परंतु ये सब मेरी प्रारब्ध का चक्र है। महाराज, आपकी हालत देखकर तमाम सभा के दिल बैठे बैठे हैं। हर एक अपने अपने ख्यालों के घोड़े दौड़ाता है, परंतु यह पहेली मेरी समझ में नहीं आ रही। आज आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? कृपा करके शीघ्र ही इसका कारण बताएं, ताकि हमारे दिल को भी कुछ धैर्य मिले। क्या कहूँ ऐ गुरु, भी मैं अपनी बता, मुझे औलाद का गम सताता रहा, हर तरफ से हुई नाउमीदी, हम
सा खुशहाल है, परंतु एक ख्याल है जो मुझे हर समय सताता रहता है, क्योंकि आयु का आखिरी भाग भी व्यतीत हुआ जाता है, परंतु आज तक मैं अपनी असली दोस्त से खाली रहा। यदि एक भी पुत्र हो जाता तो हृदय शीतल हो जाता। साथ चढ़े सूरज भवे, दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वो घर की अंधियार। तो इस राज्य के अब गैर ही मालिक होंगे। हे ईश्वर, तेरी लीला। महाराज गम है वजह आपका जी है, महाराज गम है वजह आपका, बिना दीपक मकाने उजाला गई, बिना दीपक मकाने उजाला गई, कर नहीं वह संसार अंधी आंखों में जिसमें बसारत नहीं, जग में ऐसी मगर निराशा नहीं होना चाहिए, आप ऋषि जी को बुलवाई, आप ऋषि जी को बुलवाई, यज्ञ प्रारंभ कर इसमें कोई जाला महाराज, सचमुच में आपका गम वजह है। यह घर नहीं बल्कि शमशान है, जिसमें कोई बच्चा खेलता दिखाई न दे। मगर इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। आप शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि जी को बुलाइए और यज्ञ की सामग्री तैयार कीजिए। आशा है ईश्वर आपके मन की मुराद जरूर पूरी करेंगे और सब क्लेश दूर होंगे। गुरु जी, आपका कहना ये सत्कार्य है। मंत्री जी, आप जाइए और श्रृंगी ऋषि जी को लेकर निकल आइए। तो क्या महाराज? भाई के नाटक है। बनता है। डाउन हो जाएगी
टोपी बढ़िया ले क्या आजकल टोपी बढ़िया कर रहा है क्या ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ बोलो महाराजा दशरथ की बहुत दिन हो गए नहीं खबर आई है ना दिन को कैसे पड़ता है ना सबको नींद आई है मंत्री जी को गए हुए बहुत दिन हो गए, परंतु अभी तक कोई समाचार नहीं आया है। पुरोहित जी, तुम जाओ और जल्दी खबर लाओ। महाराज मंत्री जी, मंत्री ऋषि शहीद है, द्वार पर विराजमान है। अगर आपकी आज्ञा हो तो अंदर दे आओ। क्या कहा? किसी की तकलीफ ले आई है? हाँ महाराज, ये द्वार पर विराजमान है। बहुत अच्छा, उनके स्वागत के लिए मैं श्रवण करता हूँ। पुरोहित जी, आप ही चलिए।
ये मुनिराज महाराज आज मम काज समारो जी मेरी पड़ी है भंवर में नाम दया कर मारे उतारो जी दया कर मारे उतारो पड़ी है भंवर में नाम दया कर पारे उतारो दया कर पारे उतारो घर में चोट भाई दी है केवल कोट तुम्हारी अजीत घर में चोट भाई दी है केवल कोट तुम्हारी दया का अब मोहताज ताज की और निहारो जी मेरी पड़ी है भंवर में नाम दया कर पारे उतारो जी दया कर पारे उतारो जी चारों ओर से उदास होकर शरण पड़ा हूँ उदास होकर चारों ओर से निराश होकर शरण पड़ा हूँ उदास होकर कहा से आज तुम मुझे मारो पड़ी है भंवर में नाम दया कर पारे उतारो दया कर पारे उतारो कर कर हारा जतन बदले दया करो अब हालत मेरे कर कर हारा जतन बदले दया करो अब हालत मेरे अब आपके हाथ इलाज मिलाए कष्ट मारो तेरी बड़ी है भंवर में नाम दया कर पाए उतारो दया कर पाए उतारो हे राजन, कहो क्या कारण है जो हमको याद किया? अपना
असली मतलब बतलाओ। ओ जो कहानी है वो साफ साफ बतलाओ। तेरी सीधी गई उम्र सारी गुजर, तेरी सीधी गई उम्र सारी गुजर, आज तक मेरे घर में बिसरना हुआ, आज तक मेरे घर में बिसरना हुआ। यही रहती है चिंता मुझे रात दिन है, कर बराबर करना कोई इसके बराबर बीमारी नहीं थी, कोई इसके बराबर बीमारी नहीं, पेश करती मगर तुझसे हमारी, पेश करती मगर तुझसे हमारी। हाय विधाता ने बिगड़ी सवारी नहीं, मेरी बाहों का आसरता हुआ। या पूर्ण सीधी हमारा करो दिया पूर्ण सीधी हमारा करो, आप तकलीफ इतनी गवारा करो, आप तकलीफ इतनी गवारा करो। मेरे जीने का कोई सहारा करो, मुझे आपके तकलीफ करना मेरी दीदी उम्र का बहुत सा हिस्सा व्यतीत हो चुका। जवानी के जो दिन थे एक एक करके ढलने लगे, परंतु आज तक औलाद से खाली रहा। ये आपसे निवेदन है, आप कृपा करके कुदरती जग कीजिए और मुझ पर एहसान कीजिए। यूं न आए फिर भी मैं धरो यक राजा तुम्हारा आज तो कुछ बरारक हो तेरे है जो अपना यतन सिखाया करो।
यज्ञ की तैयारी करो। यदि ईश्वर को ही यह बात मंजूर है तो वह करे, तो उससे क्या दूर है। सही है मुनि जी, यज्ञ का सारा सामान तो पहले से ही तैयार है, केवल आपका इंतजार था। आप गति से यज्ञ आरंभ कीजिए और जो जो सामान काम में लेना है वो हुक्म कीजिए। वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे राजन, देखो यह यज्ञ पूर्ण हो गया। अब यह प्रसाद तीनों रानियों को दे देना। अगर ईश्वर ने चाहा तो आपकी मन की मुराद बहुत जल्द ही पूरी होगी। हमारी बात ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಸೆಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಟ್ಗೆ ಹೇವು ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಕಾಂಡಗೆ ಅವರು ಸೆಟ್ಕೊಂಡು దక్కద మట్టి जान है కొన్ని जानने को नहीं का रानी जी, ये यज्ञ का प्रसाद है, इसे ध्यान रखे तो तुम तीनों आपस में बांट कर खा लो। अगर परमेश्वर ने कहा तो जल्द ही हमारी मुराद पूरी होगी। बोलो माता दशरथ की जय हो। महाराज मुबारक हो, मुबारक हो। आपके घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। जो सुरत ने राजबाग है। ईश्वर तू धन्य है, तुम्हारी कुदरत का भेद कोई नहीं जानता। दशरथ के मुंह में वो दीपा नहीं जो आपका धन्यवाद कर सके। ईश्वर तुम धन्य हो,
तुम्हारी महिमा अपरंपार है। पलट दिए गए। अब मैं जाता हूँ महलों में, बांधी आई मुझे बुलाने। अब मैं जाता हूँ महलों में, बांधी आई मुझे बुलाने। बांधी आई मुझे बुलाने, बांधी आई मुझे बुलाने। अब मैं जाता हूँ महलों में, बांधी आई मुझे बुलाने। होवे बरखा सत दरबार सवारी, जल्दी हो तैयार। होवे बरखा सत दरबार सवारी, जल्दी हो तैयार। करके पुत्रों का दीदार, होगी तबीयत आज ठिकाने। अब मैं जाता हूँ महलों में, बांधी आई मुझे बुलाने। जिंदगी खाक खावे तड़पता, मानिस दिन दिन रैन। जिंदगी खाक खावे तड़पता, मानिस दिन दिन रैन। शीतल आज हुए नैन, भूला दुखड़े सभी पुराने। अब मैं जाता हूँ महलों में, बांधी आई मुझे बुलाने। पूरे करूँगा सब अरमान, आज आई है जान बेजान। पूरे करूँगा सब अरमान, आज आई है जान बेजान। तेरा श्रम की दी एहसान, कैसे कसरत भला न माने। अब मैं जाता हूँ महलों में, बांधी आई मुझे बुलाने। कैसे किया मुझे आबाद ईश्वर, सबको दे औलाद। कैसे किया मुझे आबाद ईश्वर, सबको दे औलाद। हे यशवंत मुबारक बाद, ये दिन बार बार नहीं आने। अब मैं जाता हूँ महलों में, बांधी आई मुझे बुलाने। है मंत्री जी, बाजी को इनाम देकर विदा किया जाए। महाराज मुबारक हो, धन्यवाद हो जो ईश्वर ने ये दिन दिखाया।
आप जल्दी महलों में तशरीफ ले जाइए और अपने पुत्रों के दीदार से अपने दिल की प्यास बुझाइए। बहुत अच्छा गुरुजी, मैं महलों में जाता हूँ और इसी खुशी में दरबार 7 दिन बंद रखने का आदेश देता हूँ। शुक्र है आज जो औलाद का दीदार देखा है, बहुत दिन बाद अपने वक्त का दीदार देखा है।
गुरुजी, राजकुमारों के नाम की रीति को पूर्ण कीजिए। महाराज, कौशल्या नंदन का नाम श्री रामचंद्र और रानी सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण व शत्रुघ्न और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा हूँ। बहुत अच्छा गुरुजी।